अमृतम द्वितीय खंड प्रथम भाग और चतुर्थ अध्याय चल रहा है हमारा। तो यहां कल गोप कुमार जी कह रहे थे इस प्रकार से वैकुंठ में कभी आनंदित रहता तो कभी दुखी रहता। जब प्रभु कहीं चले जाते उनका दर्शन ना पा करके दुखी हो जाता, प्रत्यक्ष आ जाते तो सुखी हो जाता। इस प्रकार से मेरा धीरे धीरे मेरा वहां से मन उबने लगा। मैं एकांत में बैठ करके मैं क्रंदन करता रहता था। तो एक दिन मैं निर्जन में बैठा हुआ था, विषादग्रस्त होकर बैठा हुआ था। उसी समय मेरे को नारद जी का दर्शन हुआ। नारद जी मेरे पास आए, मेरे शीश पर अपना हाथ रखते हुए आशीर्वाद देते हुए कहने लगे, क्या कहने लगे? अब आगे भगवत श्री नारद उवाच भोगोपनंदन। चश्मा ही खराब हो गई, आँख खराब हो गई। चंद्र अब अध्याय पढ़ने के लिए चश्मा नया चेंज कर दे, आज कल मिल जाएगा। तो कुछ गड़बड़ हो गया, करीब 8-10 साल हो गए, 8 साल हो गए। भोगोपनंदन श्रीमद वैकुंठे सानुकंपिता मुख मलान्यादिना किंचित शोचन दीन वीक्षते। नारद जी मेरे पास में आए और कहने लगे, हे गो बालक, तुम कौन हो? वैकुंठेशानुकंपितम, वैकुंठेश के अनुकंपित कृपापात। वैकुंठेश कौन है? वैकुंठ के इस नारायण, तुम भगवान के कृपा पात्र हो। मुख मलान्य आदि ना किंचित सोचन, मैं आपका मुख मलिन मुख देख रहा हूं। इसे मुझे अनुमान होता है कि तुम कुछ शोक कर रहे हो, शोक में डूबे हुए हो, और शोक के कारण दीन एवं इच्छा से, दीन की भांति, उदास की भांति मुझे दिखाई पड़ रहे हो। मतलब तुम उदास हो। टीका में कह रहे हैं, हे वैकुंठनाथ के कृपापात्र, इन संबोधन से सूचित होता है कि वैकुंठ में शोक का कोई कारण असंभव है। वैकुंठ में शोक हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? शोक का कारण नहीं है। वैकुंठ में शोक क्यों नहीं हो सकता? सीढ़ी अंदर है, कहां ले जा रहा अंदर है? सीढ़ी वहां रखी है अंदर, दूसरी सीढ़ी देखो। दो है, ठीक है। क्या बोला था? वैकुंठ शोक क्यों नहीं है? शोक का कारण नहीं है। वहां शोक का कारण क्यों नहीं है? वैकुंठ में शोक क्यों नहीं है? शोक का कारण क्या है? बोलो। भयम द्वितीय अभिनिवेश, भयम द्वितीय अभिनिवेशात, द्वितीय वस्तु अभिनिवेश से ही भय उत्पन्न होता है। वैकुंठ में द्वितीय वस्तु है ही नहीं। द्वितीय वस्तु कहने से भगवान को छोड़कर कुछ भी नहीं है। एक ही वस्तु है, भगवान। द्वितीय कहने से पर दूसरा कोई नहीं है। सब अपने ही अपने हैं, सब अपने ही अपने होते हैं। भगवान अपने, परिकर अपने। भगवान हमारे प्रभु, उनके परिकर हमारे निजजन है। तो वह निजजन है संसार कारागार है ना। इसलिए वहां द्वितीय वस्तु ही नहीं है कि नहीं? और द्वितीय वस्तु का एक अर्थ और क्या होता है? वह एक ही वस्तु है, सब चिद वस्तुएं हैं, जड़ वस्तु है नहीं है। क्योंकि जब जो हमारे आसक्ति ऐसी वस्तु में हो जाती है
जो टूटने वाली हो, फूटने वाली हो, नष्ट होने वाली हो तो शोक होता है। वैकुंठ में कुछ भी ऐसी वस्तु नहीं जो नाशवान हो, तो शोक क्यों होगा? तो यहां कह रहे हैं तो वैकुंठ है, यहां तो शोक का प्रश्न ही नहीं होता। फिर भी आपके मुख के ऊपर जो मैं चिन्ह देख रहा हूं, मुख मलिन है, तुम किसी विषय में शोक कर रहे हो और दुखी जैसे प्रतीत हो रहे हो, है? अब यहां पर शब्द है ना, मुख मलान्य आदि, ना आदि, आदि मतलब क्या? आदि शब्द से तुम्हारी दृष्टि शून्य हुई है, दीर्घ श्वास ग्रहण कर रहे हो। व्यक्ति दुखी ऐसे लक्षण क्या है? वो बैठ जाता है आराम से, बस सोचता रहता है, शून्य दृष्टि, पलकें नहीं पड़ती उसकी, मुझे पलकें भी नहीं पड़ती हैं। कोई सामने गुजरा नहीं गुजरा उसे दिखता ही नहीं, दृष्टि शून्य। शून्य माने सामने कोई है या नहीं है मुझे पता ही नहीं चलता, इसे कहते हैं शून्य दृष्टि। तो इसे तुम्हारी दृष्टि शून्य हुई है। फिर दीर्घ श्वास, जब हम दुखी हो जाते हैं किसी विषय में, हमारी सांसें लंबी सांसें चढ़नी शुरू हो जाती हैं, तो नॉर्मल सांसें नहीं, सांसें लंबी होनी शुरू हो जाती हैं। तो दीर्घ श्वास और शून्य दृष्टि ये लक्षण है शोक का, है ना? जब कोई मर जाता है, देखना लोग कैसे बैठे रहते हैं, मुंह लटका करके, ऐसे होते हैं ना, ऐसे बैठे रहते, शून्य दृष्टि और लंबी लंबी सांसें। तुम्हारी सांसें लंबी चल रही है, दृष्टि शून्य है, जब प्रतीत होता तुम्हारा मन कुछ उदास सा है। शोक दुखावकाशो अत्र कतमाशानिगद्धताम् परम कौतूहलम अत्र न दृष्ट सकश्चित्। अत्र शोक दुख अवकाशो अत्र कतम शात, इस वैकुंठ में दुख और शोक का स्थान कैसे रह सकता है? कतम माने कैसे, शात रहता है। इस वैकुंठ में दुख और शोक कैसे रह सकता है? अर्थात यहां तो उसका स्थान ही नहीं है। अतः गद्यताम, बताओ मेरे को, परम कौतूहलम अत्र यद न दृष्ट स कश्चित् है। तो अभी बताओ मेरे को, मेरे मन में बड़ा कौतूहल हो रहा है, क्योंकि न दृष्ट कश्चित्, मैंने आज तक देखा नहीं, मैंने आज तक किसी को भी इस प्रकार से दुखी यहां देखा नहीं है, तुमको देख रहा हूं। अतः मैं परम कौतूहलम, मेरे हृदय मेरे मन में बड़ा कौतूहल हो रहा है जानने के लिए, तो तुम्हें क्या समस्या है? न दृष्ट, नहीं देखा आज तक, कश्चित्, किसी को मैंने अभी दुखी नहीं देखा, फिर तुम्हें क्या समस्या है? मैं जानने के लिए बड़ा कौतूहल हो रहा है कि तुम्हारी समस्या क्या है? गद्यताम, बताओ समस्या क्या है तुम्हारी? गोप कुमार जी कह रहे हैं ब्राह्मण से, हैं क्या? नारद जी ने कहा तुम शोक के कारण दुखी जैसे लग रहे हो, दुखी जैसे लग रहे हो। जैसे क्यों बोला? कि वहां वैकुंठ में दुख का स्थान है ही नहीं, है ना? समझे कि नहीं? भंडारा चल रहा हो, एक व्यक्ति बैठा मुंह लटका करके, तुम भूखे जैसे लग रहे हो। भंडारा चल रहा है, बच्चों बैठा मरा से बैठा है, क्या बोलेंगे? तुम भूखे से लग रहे हो। बोला क्यों? भंडारा भूखा तो रह नहीं सकता, भूखे से क्या मिला नहीं, करके खाने को नहीं मिला, तो कह रहे यहां दुख का तो स्थान ही नहीं है, तो दुखी जैसे लग रहे हो। अतः गद्यताम, स्पष्ट कहो, स्पष्ट, गद्य मैंने स्पष्ट कहो, मेरे को बताओ, हैं? क्योंकि मैंने आज तक यहां किसी को भी दुख अनुभव करते हुए देखा नहीं है, इसलिए मेरे मन कौतूहलम में, मेरे मन में कौतूहल हो रहा है कि तुम्हारी समस्या क्या है, तुम्हें दुख क्यों हो रहा है, मैं जानने के लिए उत्सुक हूं, बताओ।
श्री गोप कुमार उवाच परमाप्तम सुहृदि श्रेष्ठम तम प्राप्य स गुरूपमं हार्दम तद्वृत्तम आत्मीयम कार्ष्णेन कथयम तदा। गोप कुमार जी कह रहे हैं, हे ब्राह्मण, परमाप्तम तम सुश्रेष्ठम, सुहिश्रेष्ठम मैंने सुहृद श्रेष्ठम, सुहृद मैंने हितैषी, हितैषी, सुहृद, सु मैंने अच्छा, हृदय मैंने हृदय, जो हमारा अपने हृदय में हमेशा हमारे लिए अच्छा सोचता है, हित सोचता है, उसे कहते हैं सुहित मैंने हृदय, सु मैंने अच्छा, सुहृद में होता है जिसके हृदय में हमारे लिए हमेशा मंगल कामना होती है, उसे कहते हैं सुहृद, सुहृद। आपतम सुहृद श्रेष्ठम, नारद जी कौन है? मैंने ऐसे सुहृद श्रेष्ठ को प्राप्त किया, परम आप्तम मैंने प्राप्त किया। और नारद जी कौन है? सुहृद श्रेष्ठम, शुभ चिंतकों में श्रेष्ठ है। प्राप्य से गुरुपम, कैसे हैं वो? हैं परम स्वगुरु उपमम, गुरु उपम मतलब गुरु तुल्य, गुरु की उपमा गुरु के तुल्य। कैसे हैं वो? मैंने परम विश्वसनीय और गुरु सदृश, गुरु सदृश तम मैंने नारद जी को मैंने देखा, प्राप्त किया। और तत्पश्चात हार्दम तद्वृत्तमात्मेयम काशनेन कथयम तदा, उनको देखते ही मुझे ऐसा लगा मेरे अपने हैं, मेरे शुभ चिंतक हैं। और क्यों क्या होता है, जो मेरे शुभ चिंतक होता है ना, उसके आगे हम सब कुछ उगल देते हैं, जो नहीं बोलने वाली बातें भी हैं वही बोल देते हैं, बोलते ना, मन में कोई गंभीर से गंभीर बात भी हो हम उसको बोल देते हैं, ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ऐसा हुआ। क्यों बोल देते हैं? उससे हमें कुछ समाधान विश्वास होता है, इससे हमें कुछ समाधान मिल जाएगा, मन शांत हो जाएगा। या मन का हल्का हो जाता है, बोलने से मन हल्का हो जाता है। तो उसी क्षण में हार्दम तद्वृत्तम, अपने हृदय का सारा वृत्तांत आत्मीयम, नारद जी कैसे? मेरे आत्मीय, मुझे ऐसे जान पड़े मेरे आत्मीय है, मेरे अपने हैं, क्योंकि वहां उनको प्रदेश में है ना, तुम इंग्लैंड में फंस जाओ, अमेरिका में फंस जाओ, कहीं पे समय से कोई समस्या आ जाए और भारतीय मिल जाए, हाँ जी आप क्या समस्या है, आप कैसे लगेगा? जान पहचान नहीं है, वो है केरला का और तुम वो पंजाब का, उल्टी दिशा है। अब इंडिया से है क्या? हाँ इंडिया से है। कैसे लगेगा? हमारा बंधु मिल गया, है ना। जान न पहचान, कोई जान पहचान नहीं है, कहाँ का तुम, कहाँ का वो, परंतु उस समय आत्मीय जो समस्या, पूरी समस्या उसके सामने खोल दोगे। आत्मीयम तम, मैंने आत्मीय मतलब होता है आत्मीय, अत्यंत हुई निकटता। मैंने उस नारद जी को आत्मीय जान करके हार्दम वृत्तांतम, अपने हृदय का जो वृत्तांत था, कार्ष्णेन, कार्ष्ण क्या होगा? कार्ष्णेन क्या होगा? हो गया, कृष्ण से बता है कार्ष्णेन, संपूर्ण रूप में मैंने अकथयम तदा, सब कुछ कह दिया शुरू से लेकर के, कैसे मैं यहां आया, कैसे मैं यहां व्यवहार हुआ मेरा, पूरा जो वृत्तांत कह दिया, ऐसी ऐसी स्थिति है, मेरा मन खराब क्यों है, पूरा खोल दिया है। पर कैसे भगवान आते हैं कि चले जाते हैं, फिर आते हैं, मेरा मन खराब हो जाता है। और ध्यान में मैं जो दर्शन कर किया था वो मुझे दिखता नहीं है, कि नारायण चेष्टा भी करते हैं, मेरा मन प्रसन्न करने की चेष्टा भी करते हैं, ऊपर में लीला करते हैं, थोड़ी देर करते हैं, फिर चतुर्भुज बन जाते हैं। इसलिए मेरा मन दुखी है। पूरा आत्मीयता के कारण सारा वृत्तांत कह सुनाया।
मानो उन्होंने कहा तो आपने कैसे कैसे सुना दिया उनको? पहले बोल दिया गुरु उपमम, मेरे क्या लगे वो गुरु तुल्य लगे। और गुरु से शिष्य कभी कोई छिपाता नहीं है, रोगी वैद्य से, शिष्य गुरु से, पुत्र पिता से, पत्नी पति से, प्रजा राजा से। यदि कुछ छिपा दे तो सब मरण निश्चित है। रोगी ने वैद्य को अपना रहस्य बताया, इनको ऐसी बीमारियां थी, बताई नहीं। ये भी नहीं, ये नहीं है, ये भी यही नहीं है, इलाज हुआ नहीं। राम शिष्य के मन में समस्या आ गई है, गुरु को बताया नहीं। वो क्यों? समस्या का कारण क्या? गुरु ही है। अब क्या बोलेगा बेचारा, क्या बोलेगा? गुरु जी आप ऐसे क्यों करते हैं? गुरु बैग उठाओ जाओ, गुरु तू की मैं। अब गुरु भी ऐसे बोले, गुरु तू की मैं, तू गुरु है कि मैं गुरु? आप गुरु, चुप रहे। इसको तो ये लीला है। अच्छा गुरु भी होते हैं, ये भी लीला है। समस्या कब आते हैं? गुरु के प्रति संशय आ जाता है, तो फिर अब संशय दूर कौन? गुरु ही करेगा? नहीं, बोल देना चाहिए, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हुए उसको बोल दो, तो वो क्लियर कर देंगे उसको। वो तो हम क्या, अरे गुरु जी बुरे मान जाएंगे, बुरा मान जाएंगे, हम बोलेंगे नहीं तो क्या होगा? संशय और गाढ़ा हो जाएगा, और गाढ़ गया। संशय बढ़ते 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 एक विशाल दीवार है, उसमें एक सुई से छेद कर दो, बस हो गया, दीवार अपने टूट जाएगी। भी दीवार अपने आप टूट जाएगी। क्यों? कुछ छेद से हवा आएगी जाएगी, आएगी जाएगी, और मिट्टी कण तोड़ती रहेगी। होते 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 जहां से सुई गुजरती वहां से हाथी गुजर जाएगा। ये प्रैक्टिकल बातें, ये बातें प्रैक्टिकल होती हैं जो हमने अनुभव किया। इसलिए इससे पहले छेद को बंद कर दो। थोड़ा भी संशय आ रहा हो, स्पेशली गुरु और वैष्णव, जो श्रेष्ठ वैष्णव हैं, हमारे पूज्य वैष्णव हैं या गुरु हैं, उनके प्रति दिए आगे आइए। भगवान पर आगे, भगवान पर आगे ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भगवान पर संशय आते नहीं है। भगवान पर संशय आते नहीं, आते क्या? नहीं आते। आप समझ में नहीं आता, क्या सोचते हैं? अरे लीला है, समझना आसान नहीं है। लीला समझना आसान नहीं, अचिंत। तो गुरु वैष्णव संशय आ जाता है तो तुरंत उस छेद को बंद कर दो। नहीं करोगे, छेद बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। बस एक दिन उस छेद से माया अंदर आकर के घसीट करके, चल बेटा बंद जा संसार में, खूंटे से बांध देगी, गले में ढोल बांध देगी, गले में 4-5 मंजीरे, गले में ढोल, 4-5 मंजीरे, 4-5 मंजीरे बजा, कीर्तन कर। हैं क्या कीर्तन कर? माया की जय जय, माया की जय। है ना? गृह व्रत क्या क्या बना देगी? गृह व्रत नाम, गृह व्रत। इसलिए बता रहे हैं यहां पर, इसलिए गुरु उपमम, नारद जी मेरे गुरु तुल्य थे, इसलिए मैंने पूरा वृत्तांत सुना दिया, है ना, और सुना दिया। श्रुत्वा तदखिलम किंचित निश्वस्य परितो दृशो संचार्याकृष्य मां पार्श्वे अब्रवीश करुणम शनै। श्रुत्वा तदखिलम किंचित निश्वस्य परितो दृशो है संचार्य आकृष्य मां पार्श्वे अब्रवीत करुणम शनै। अखिलम तद अखिलम, अखिलम मतलब सब कुछ, तद अखिलम जो मैंने बताया था सब कुछ सुन करके, श्रुता सुन करके, किंचित निश्वस्य, नारद जी ने दीर्घ लंबी सांस ली, सांस लेकर के दृश्यो परितो, चारों ओर देखा, आगे पीछे देखा,
संचार्य मुझे खींच करके, आकर्ष खींच करके, माम खींच करके, मेरे को हाथ पकड़ खींच करके, पार्श्वे अब्रवीत, मुझे अपने निकट बुलाया, सकरुण सनय बब्रवीत, और अत्यंत करुणा पूर्वक धीरे 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 मुझसे कहने लगे। टीका में कह रहे हैं, नारद जी ने मेरे हृदय का वृतांत, पूरा वृतांत सुना, पूरा वृतांत सुना, पूरा सुनने में अंतर पड़ता है। यहां अखिल का अर्थ क्या हुआ? ध्यान से सुनना। कोई हमें समस्या बताने के लिए आता है, वो बोले जा रहा है और मैं वो बोलता रहे, बोल। हाँ, फिर क्या हुआ? वो समस्या बता रहा है और मैं अपना काम लगा हूं, तिलक कर रहा हूं, बोल आगे। हाँ ठीक। फिर क्या हुआ? पूरी बता दे सुने। अब इसमें तिलक ही हो गया, ये सुनना हुआ क्या? इसका मतलब मन से नहीं सुनना। नारद जी सुन रहे थे, एकाग्र होकर सुन रहे थे, तब कह रहे हैं पूरी बात सुनी। अब तभी तो बोला जाएगा ना। अब तुम समस्या में बोलने के लिए आओ और मैं काम करता है बोला, फिर क्या हुआ? तुम समझ जाओगे ये टाल मटोल कर रहे हैं। नहीं, और फिर कुछ नहीं हुआ, होना क्या? क्या बोलोगे? सब हो गया, धन्यवाद प्रणाम। ये देखते ना हम लोग हर जगह ऐसा है। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर तुम बोले जा रहे हो, डॉक्टर फोन में, हाँ जी बोलते रहो, तुम क्या बोलते रहो, तुम बोले जा रहे हो, डॉक्टर फोन में लगा हुआ है, क्या करोगे? चले जाओ वहां से। नहीं, ये इलाज नहीं कराना, ये ऑपरेशन के समय फोन में बात करने लगा ये। ऑपरेशन हाथ में और फोन बात करेगा तो फोन कर, हाँ जी। ये तो मरवाएगा। ऐसे स्टूडेंट टीचर, ये जो चीजें है ना, टीचर स्टूडेंट, डॉक्टर और मरीज, प्रश्ता और जो पूछने वाला है, जो पूछा जा रहा है, ये कैसे होने चाहिए? अटेंशन होना चाहिए, ध्यान से। टीचर ध्यान से पढ़ाए, डॉक्टर ध्यान से इलाज करे, वकील ध्यान से केस सुने, वकील ध्यान से केस सुने, तो निश्चित रूप फल मिलता है। ऐसा है कि नहीं है? तो अखिल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बोलते गुरु, जब गुरु बोलते हैं तो गुरु कौन होता है? जो पूरा ध्यान शिष्य की बातों पर ध्यान देता है, हित चाहता है, इसलिए कह रहे हैं यहां पर। उन्होंने पूरी बात सुनी मेरी, जैसे अभी वैभव सुन रहा है, मोबाइल देखते हैं भाई, बज रहे हैं अगर प्रमाण मिल गया ना, मोबाइल हाँ तो बोलिए सुन रहा हूं मैं। तो पूरी बात मैंने सुनी उन्होंने। नारद जी कहने लगे, इतः परतरम प्राप्यम किंचित नास्ति यत्त्वया मन्यते युक्ति संतत्या तत् सत्यम खलु न अन्यथा। नारद जी कहने लगे, हे गोप कुमार, युक्ति संतत्या मन्यते यत् त्वया, तुमने जो अनेक युक्तियों के द्वारा यह निश्चित किया, क्या इतः परतरम प्राप्य किंचित नास्ति। इतः मतलब वैकुंठ से, परतरम मतलब श्रेष्ठ, प्राप्य ने प्राप्य, किंचित नास्ति। जो तुम अपनी बुद्धि से मन को समझाते ना, अरे मन तुम दुखी होते हो, अरे इस वैकुंठ से बढ़कर श्रेष्ठ स्थान कोई है ही नहीं। नारद जी वही नारद सर्वज्ञ है ना। नारद जी कह रहे हैं, तुम युक्तियों के द्वारा जो तुम ये समझते हो कि इस वैकुंठ से श्रेष्ठ स्थान कोई है ही नहीं है, तो तुम जो निश्चित किया है, तत् सत्यम खलु नान्यथा, ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई संदेह मत करना। क्या बोला?
तुम जो विभिन्न युक्तियों के द्वारा जो समझ रहे हो, अपने मन को समझा रहे हो, अरे मेरे प्यारे भैया मन, तो दुख क्यों होता है? ये वैकुंठ श्रेष्ठ स्थान तो परतरम स्थान तो है, परतरम श्रेष्ठ स्थान तो है ही नहीं है, और तुम यहां पहुंच चुके हो, है ना? तो ठीक, तुमने ठीक सोचा है, बिल्कुल सत्य सत्य है ये तनिक भी संदेह नहीं है। यम च श्रीयष्ट देवस्य विनोदम ध्यान संगतम साक्षात् अत्र अनुभवितुम तथैवेच्छसि सर्वथा। तथापि तुम्हारी समस्या है ध्यान संगत विनोदम स्वीय इष्ट देवस्य साक्षात् अत्र अनुभवितुम। तुम्हारी समस्या क्या है? तुमने जो ध्यान में जो मदन को, अपने जो इष्ट मदन गोपाल का दर्शन किया, लीलाओं का दर्शन किया, उनका आलिंगन इत्यादि का अनुभव किया, है ना? तुम क्या कर रहे हो? अत्र इस वैकुंठ में अनुभवितुम तथाएव इच्छसि, तुम वैकुंठ में वैसे अनुभव करने की इच्छा कर रहे हो। तुमने कभी मंत्र जपते थे, ध्यान में तुमने मदन गोपाल जी का दर्शन किया, उनका आलिंगन भी किया, वो चुम्बन आदि भी किया, हास परिहास भी किया, लीलाओं का दर्शन किया, तो उसी चीज को इस वैकुंठ में अनुभव करना चाहते हो, है? तथा एव अच्छी, तो वैसे अनुभव करना चाहते हो। यही तुम्हारी समस्या है। तुमने जो अपने ध्यान में कभी मदन गोपाल की लीलाओं का अनुभव किया, उनसे ध्यान में उनसे मिले, उनका आलिंगन भी किया, उसी वैकुंठ में तुम उसी के अनुरूप ही उनका दर्शन करना चाहते हो, उन्हें आलिंगन करना चाहते हो, चुम्बन आदि करना चाहते हो। इस विषय में मैं तुमसे कुछ कह रहा हूं, ध्यान सुनो। तस्यापि स्वत्यंत सुख प्रदायक चेतो हर प्रीति विशेष गोचर गोप्योत्तम समस्त ब्रज लोकवत महाप्रेम लभ्य सुलभो ही मादिशा। भगवान जी कह रहे तस्यापि, तस्यापि उनको भी, किनको? भगवान को भी अत्यंत सुख प्रदायक, भगवान को भी अत्यंत सुख मिलता है। वो जो लीलाएं भगवान की हैं, भगवान को सुख कैसे हो? भगवान को भी सुख प्रदायकम, सुख देने वाली होती हैं, भगवान को भी सुख मिलता है। और लीलाएं कैसे होती है? कैसे होती है? प्रीति विशेष गोचर चेत हर, क्या बता रहे हैं? चित्त को हरण करने वाली। अब वो लीलाएं हैं, वो दर्शन कैसे होगा बता रहे हैं, दर्शन का उपाय बता रहे हैं। क्या? चेतो हरा, चित्त को हरण करने वाली प्रीति विशेष, किसी प्रीति के द्वारा ही दर्शन होते हैं। लीलाएं भगवान की है, वो दर्शन कैसे होंगी? प्रीति के द्वारा। कौन सी प्रीति? जो चित्त को हरण करने वाली प्रीति, प्रेम। प्रेमेक लभ्य मुहु न गुणै है भक्ति प्रिय माधव। भगवान कौन है? प्रेमेक लभ्य, भगवान प्रेम के द्वारा लभ्य है। जो कहते हैं वो जो लीलाएं भगवान को भी सुख प्रदान करती हैं, उनका दर्शन कैसे प्राप्त हो? वो दर्शन कैसे होता है? उनका दर्शन करने के लिए प्रीति चाहिए। प्रीति कैसे होनी चाहिए? कैसे होनी चाहिए? चित्त वृत्ति का हरण करने वाली हो। प्रीति ही कारण है दर्शन करने का। प्रीति नहीं है तो नहीं होगा। पूतना ने दर्शन किया, भगवान ने गोदी में लिया, स्तनपान कराया, है ना? बलराम जी तो सुर के कंधे पे चढ़ गए। बगासुर ने भगवान को सशरीर अपने अंदर घुसा लिया। जिनका ध्यान योगी लोग ध्यान कर पाते हैं, भगवान पूरा शरीर समेत अंदर घुस गए, उसके हृदय में घुस गए। उनका अनुभव हुआ।
भगवान के माधुर्य का अनुभव हुआ? क्यों नहीं हुआ? अभाव क्या था? प्रीति का अभाव था। बस प्रीति, भगवान एक ही चीज चाहिए बस। क्या चाहिए? प्रीति। प्रीति होनी चाहिए बस। प्रीति है दर्शन होंगे, प्रीति नहीं है भगवान को छोड़ दो ना, इस जगत में भी हमको प्रीति चाहिए। तुम रसगुल्ला तभी टेस्ट आएगा रसगुल्ले से प्रीति हो तो। क्या नहीं है? क्या रसगुल्ले से प्रीति ही नहीं है, आस्वादन कैसे होगा? जड़ वस्तु के लिए भी क्या चाहिए? उसके प्रति आसक्ति होनी चाहिए तो मजा आएगा। रसगुल्ला प्रिय ही नहीं है तो खा भी लोगे तो ठीक है, ठीक ये कह रहे हैं। अब समस्या यही है क्योंकि वो जो लीलाएं हैं, लीलाएं कैसी हैं? गोप्योत्तम, गोप्य, उत्तम गोप्य। लीलाएं कैसी हैं? परम परम गोप्य, गोपनीय। गोप्योत्तम तद ब्रजलोकवत महाप्रेम लभ्य के सुलभो लभ्यो। अब वो लीलाएं कैसे दर्शन होती हैं? उत्तम अत्यंत गोपनीय लीलाएं हैं, ब्रजलोकवत प्रेमिक, ब्रजलोकवत ब्रजवासियों के समान प्रेम से ही लभ्य। कौन लीला? गोकुल की जो लीलाएं हैं ब्रज लोकवत, ब्रजलोक के समान, ब्रजवासियों के समान प्रेम एक शब्द है, एकमात्र ब्रजवासियों के समान प्रेम के द्वारा ही लभ्य है। मादृशामी अशुलभो, मादृशा मतलब मेरे जैसों के लिए सुलभ कौन कह रही है? और उनकी बात छोड़ दो, तुम्हारी बात छोड़ दो, मैं अपनी कह रहा हूं। ये मेरे जैसों के लिए भी अशुलभ है ब्रज लीला। सुलभ किसके लिए है? ब्रजलोकवत प्रेमिक लभ्य, जिनके अंदर ब्रजवासियों के समान प्रेम है। और ब्रजवासी प्रेम कैसा है? मोर सखा, मोर पुत्र, मोर प्राणपति। बस ये प्रेम। कृष्ण मेरे सखा हैं, मेरे पुत्र हैं, मेरे प्राणपति हैं। बस इससे होगा। यदि मेरे प्रभु है बोल दिया तो ये कहां का हो गया? ये वैकुंठ का प्रेम हो गया। भगवान मेरे प्रभु है, मैं उनका सेवक हूं। यदि ये प्रेम आ गया, प्रेम कहां पहुंच गया? ये प्रेम पहुंच गया वैकुंठ। अब उस प्रेम से वैकुंठ नारायण के दर्शन तो हो जाएंगे, परंतु जो तुम चाहते हो उनका दर्शन संभव नहीं है, क्योंकि अशुलभो मादृशामी मेरे लिए मतलब मेरे जैसे कहने से मैं हूं। कौन कह रहे हैं? मैं हो गया। व्यास आदि हो गए बड़े बड़े, मैं व्यास आदि बड़े बड़े जो है उनके लिए भी सुलभ नहीं है जो तुम चाहते हो। कारण क्या है? हमारे पास वो प्रेम नहीं है। कौन सा प्रेम? ब्रजवासियों के साथ प्रेम प्राप्त नहीं। टीका मैं कह रहे हैं, हे गोप कुमार, जो तुम लीलाओं का दर्शन करना चाहते हो, लीलाएं भगवान के लिए भी सुखप्रद हैं। भगवान को आनंद होता है वो लीलाओं को सुनने से। जो ब्रज लीलाएं हैं कि भक्तों के नहीं, भगवान भी लालायित होकर सुनते हैं उन लीलाओं को। क्या प्रमाण है? द्वारका में कृष्ण एक बार महेशु ने रोहिणी माता से कहा, माता जी आप तो ब्रज में रही है ना, तो ब्रज की कुछ महिमा सुनाओ। ये कृष्ण अभी ए बच्चों शांत हो जाओ, जाओ ऊपर खिलो, जाओ ऊपर खिलो, छत में जाओ। कि ब्रज की लीलाएं जो कृष्ण है अभी भी उन गोपियों को याद करते हैं, रात में नाम लेके रोते हैं। ऐसे क्या था उनमें? तब उस समय रोहिणी जी ने ब्रज कथा करने शुरू कर दी। कृष्ण बलराम कहां थे? राज दरबार में थे। उनके हृदय बेचैन हो गया, भागे भागे पहुंचे।
द्वार पर खड़ी सुभद्रा जी ने, नो एंट्री, अंदर नहीं जा सकते हो, मैया का आदेश है, बाहर खड़े में। वो कथा सुनते 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 कृष्ण और बलराम जी का शरीर ही गल गया प्रेम से। हाथ गल गए, पैर गल गए, उनकी आंखें गल गई प्रेम से। तो ये जो लीलाएं हैं, ये लीलाएं केवल भक्तों के लिए नहीं, भगवान को भी ये लीलाएं सुख प्रदान करती हैं। परंतु समस्या क्या है, वो लीला को दर्शन करने के लिए क्या चाहिए? प्रीति। कौन सी प्रीति? असाधारण प्रीति। कैसी प्रीति? जो चित्त को हरण कर ले, ऐसी प्रीति होनी चाहिए। किसका चित्त? भगवान का चित्त हरण कर ले, भगवान को भी। तो कह रहे हैं यहां पर उस लीला का अनुभव मेरे जैसे व्यक्ति, वो जो लीलाएं हैं मेरे जैसे, माधुर श्याम, मेरे जैसे, मैं नारद हूं ना, मेरे जैसे कहने, मेरे जैसे और भी जितने भी हैं, व्यास जी को ले लो, मैं ले लो, पराशर आदि को ले लो, जितने भी हम हैं, तो हमारे लिए भी निश्चित रूप से उन लीलाओं का अनुभव करना दुर्लभ है। क्यों? लीलाएं कैसी हैं? गोप्य उत्तम गोप्य लीलाएं कैसी हैं? परम गोपनीय लीलाएं हो। उनका दर्शन तो मेरे लिए भी संभव नहीं है। अब इसके उपरांत कह रहे हैं, ये तो बोल दिया, ये तो वही बात हो गई, परंतु प्राप्त कैसे होगा? यदि ये बोलना सहज होता है, तुम ऐसे नहीं कर पाओगे। तुम ऐसे कहां जा रहे हो भाई? मथुरा, वहां जा रहे हो ना, तुम बाइक से नहीं जा पाओगे। चुप हो गया, ये क्या मतलब हुआ? तुम बाइक से नहीं जा पाओगे। तुम जहां जाना चाहते हो वहां फोर व्हीलर नहीं जा सकते हो। अब बताना पड़ेगा तुम कैसे जा सकते हो? पैदल? है? ये मंदिर कहाँ है जी? ये रास्ता है? नहीं, ये रास्ता नहीं है, निकल गया। नहीं, यहां से नहीं जा पाओगे। कहां जाओगे? कहां जा पाएंगे? पता ही नहीं। ये कोई एड्रेस बताना हुआ? यहां से नहीं जा सकते हो, फिर वहां से घूम के जाओ, ये तो हुआ नहीं है भाई। हम जब वो कह यहां से नहीं जा सकते हो, मतलब उसको वो व्यक्ति वहीं का ही है क्या नहीं? तो उसने आधा बताया, हम बेवकूफ बना रहा हूं। तो कह रहे यहां पर नारद जी ने पहले बताया मेरे जैसे के लिए संभव नहीं है, तो संभव कैसे है? तो आगे बता रहे हैं, ब्रज लोकवत प्रेमेक लभ्य, शब्द का स्पष्ट कर दिया। ब्रज लोग, ब्रजवासियों के समान एक शब्द है, प्रेम एक लभ्य, केवल मात्र ब्रजवासियों के समान प्रेम के द्वारा ही उन लीलाओं का दर्शन संभव है? इस पर प्रारंभ में वैकुंठवासी भगवान की सिद्ध हुआ। प्रारंभ में जो वैकुंठवासी हैं वे भी गोकुल लीला को मानते हैं। कहा था ना उन्होंने पहले, जो गोकुल की लीलाएं हैं प्रारंभ में थोड़ा सा उनको सुनना चाहिए। लीलाएं किसकी हैं? हमारे नारायण की लीलाएं सुननी चाहिए, सिद्धि में नहीं। वो तो क्या लीला है? ये क्या लीला है? ये लीला कैसे? कपट लीला। भगवान ने कपट किया केवल कंस आदि को मारने के लिए, मनुष्य रूप धारण कर लिया। तो ये प्रारंभ में क्यों सुनना चाहिए? ये सुनने से दृढ़ निष्ठा और दृढ़ हो जाती है, बस हो गया, बस इसके ऊपर नहीं। तो यहां कह रहे हैं प्रारंभ में वैकुंठवासी भी इन लीलाओं को मानते हैं। सवै विनोद सकलो पृष्ठ लोके, क्वचिद भाति विलोभयन स्वान, संपाद्य भक्तिम जगदीश भक्त्या, वैकुंठ में त्यात कथम तो त्वयेक्ष। सवै विनोद सकल उपरिष्ट लोके, उपरिष्टात लोके, क्वचिद भाति विलोभयन स्वान, संपाद्य भक्तिम जगदीश भक्त्या, वैकुंठ मेत्य अत्र कथम त्वया इक्ष। ये बता रहे सवै, सौ मने वो लीलाएं,
प्रभु की वो वैसी लीलाएं कैसे बता रहे हैं? सकल उत्कृष्ट लोके, सबसे ऊपर लोक, सबसे ऊपर के लोक में ही वो लीलाएं, वो किरणाएं विराजमान। ऊपर लोक कहां पर? ऊपर लोक के ऊपर विराजमान किसी एकांत स्थान पर क्वचित। लीलाएं कहां पर हैं? सब लोगों के ऊपर विराजमान है। और उसी एकांत स्थान पर क्या कह रहे हैं? अपने भक्तों के साथ, अपने सब भक्तों के मन का हरण करते प्रकाशित जो लीलाएं हैं सबसे ऊपर लोक में, वहां पर किसी विशेष एकांत स्थान में अपने भक्तों विलोभयन। अब स्वान, स्वान मतलब अपने अपने मतलब भक्तों का मन को हरण कर रही। कौन कर रही है? लीलाएं। तो जो सबसे ऊपर लोक में, वहां भी किसी एकांत स्थान में ये लीलाएं विलोभयन स्वान, स्वान में होता है अपने अपने जो भक्तों के को विलोभन कर रही है, मन को हरण कर रही है। हरण करते हुए भांति विभाति प्रकाशित है। परंतु तुम्हारी समस्या क्या है? तुम्हारी समस्या यही है, संपाद्य भक्तिम जगदीश भक्त्या वैकुंठ। और तुमने जो भक्ति की है, कैसे की है? प्रभु के प्रति जगदीश भक्ति। तुमने तो किसी भक्ति नहीं की। तुमने जो भक्ति की है तो जगदीश भक्ति है, किसी भक्ति नहीं है। अर्थात तुमने प्रभु के प्रति जगदीश, कैसे मान करके? जगदीश बुद्धि से भगवान भक्ति की है। नारायण के प्रभु भक्ति की तुम भक्ति की है। किस रूप में? नारायण रूप में। तुम यहां वैकुंठ पहुंचे हो। तुम भक्ति कौन सी की थी? जगदीश बुद्धि से। जगदीश है ये प्रभु जगदीश हैं, जगदीश के मालिक हैं। इस बुद्धि से तुमने भक्ति की है, यहां प्राप्त किया, स्वाभाविक है। तो ये जब तुमने, तो बुद्धि क्या थी? ये जगदीश बुद्धि थी। यहां क्यों आए? क्या यहां जब गोपाल के आए, क्या सोच के आए थे? क्या स्वरूप है? चतुर्भुज रूप है, पीताम्बरधारी है ना। जब गेटे बैठे थे हमको क्या मान रहे थे? जगदीश। तो बुद्धि क्या थी? जगदीश। तो जगदीश की बुद्धि तुमने भजन किया। यहां पर आप तो यहां आ चुके हो, तो और अनुभव करना चाहते हो कौन सी? ब्रजलीलाएं। कैसे हो जाएगा? कैसे हो सकता है? तुमने जैसे तुम्हारी बुद्धि थी वहां पहुंच चुके हो वैकुंठ में। अब और बुद्ध और ना, और क्या बुद्धि है ना? तुम नारायण क्या मानते हो? नारायण मान रहे हो। जो नारायण मान रहे हो तो फिर तुम जो ब्रज लीला है, तुम्हें दर्शन कैसे हो सकता है? उसके लिए क्या चाहिए? वैसे ही भाव चाहिए। ब्रज भाव से ब्रज भाव प्राप्त होता है, वैकुंठ भाव से ब्रज प्राप्त नहीं होता। ब्रज में रहते हुए वैकुंठ भाव, ब्रज में रह रहे हैं और उपासना किसी कर रहे हैं? लक्ष्मी नारायण की उपासना कर रहे हैं। ब्रज में रह रहे हैं, उपासना किसकी हो रही है? भगवान नरसिंह देव की हो रही है। रह ब्रज में पूजा किसकी हो रही है? सीताराम जी की हो रही है। तो ब्रज में कैसे पहुंच जाओगे? पहुंच सकते हो? नहीं पहुंच सकते हो। ब्रज में यदि क्षेरावासम ब्रज भुवि शरागम प्रतिदनु युद्ध चत्तेज परिचित। बच्चे ये कहां से धुंधुकारी? स्वरूपम श्री रूपम। स्वरूप दामोदर रूप अनुगत्य में ब्रज में कैसे निवास करना पड़े? शरागम। शराग मतलब राग के साथ। कौन सा राग? कौन सा राग? ब्रज राग, ब्रज भाव। ब्रज कौन सा भाव, कौन सा राग? जो राग स्वरूप दामोदर में है और रूप गोस्वामी में है। उस राग के साथ ब्रज में निवास करेंगे तो ब्रजवासी कहलाएंगे। यदि वो राग नहीं हुआ, वो प्रेम नहीं हुआ, तो फिर ब्रजवास नहीं है, फिर अयोध्यावास है, वैकुंठवास है, द्वारिकावास है। मीराबाई जी इसी वृंदावन में आई थी। यही उन्होंने भजन साधन किया था उधर मंदिर में। यही तो कुटिया तो यही थी उनकी। प्राप्त का क्या प्राप्त हुई? द्वारका।
अनुगत्य ब्रज, अरे ब्रज में कुछ दिन ब्रज में रही थी ना, है? पहुंच कहां गई? द्वारका। कारण क्या था? भाव। तो महत्व शरीर का महत्व नहीं है, हैं? ये चीज तो कहा ना गुहेबाजी ने, क्या कहा उदय में? तन्नाम रूप चिता। हाँ, स्मृत्यो कर्मेण रसना। स्मृत्यो ऐसे नहीं कि तन से नहीं, बल्कि दूर हैं, लाख हजारों मीटर दूर हैं। और क्या है? भाव ब्रज का है, तो ब्रजवासी है, ब्रज में ही है, ब्रज में ही है। ब्रज भाव नहीं है, वैकुंठ भाव है, द्वारका भाव है, अयोध्या भाव तो ब्रज में नहीं है। तो महत्व किसका है? भावों का महत्व है। इसलिए कह रहे हैं तुमने जगदीश बुद्धि से भक्ति की, वैकुंठ पहुंच गए हो। अब तुम ये आशा लगाए बैठे हो तो तुम्हें वो दर्शन होंगे उस लीला का? और संभव नहीं है। टीका में कह रहे हैं, मानो भगवान ने प्रसन्न कर दिया नारद जी, तो जो लीलाएं हैं उनका अनुभव कहां पर होगा? जो ब्रज लीलाएं, जो मैंने मदन गोपाल के ध्यान में जो लीलाएं दर्शन की मैंने, उनका दर्शन, वो लीलाएं दर्शन कहां पर होगा लीलाओं का? तब बता रहे हैं ये श्लोक 100वें श्लोक कह रहे हैं, वैसी प्रसिद्ध लीलाएं हैं प्रपंच के अतीत सब लोगों के ऊपर किसी अनिर्वचनीय स्थान पर है। जो तुम लीला तुम ध्यान में तुमने जो लीलाएं देखी और दर्शन करना चाहते, वो प्रपंच से ऊपर जितने भी लोग हैं, प्रपंच ब्रह्मांड, इसके ऊपर जितने लोग हैं, अयोध्या कहो, मथुरा कहो, द्वारका हो, अयोध्या कहो, द्वारका कहो, मथुरा कहो, जितने लोग हैं उनके ऊपर किसी अनिर्वचनीय रहस्य, कोई एक रहस्यमय स्थान है। उसी स्थान पर क्या वो लीलाएं विराजमान है? कैसे? भक्तों की चित्त को हरण करते हुए। और तुमने क्या किया? तुमने भक्ति तो की, किस भक्ति, जिस बुद्धि से की? जगदीश बुद्धि भक्ति की, जगदीश बुद्धि से भक्ति की। तो जगदीश माना, यदि भी हमारी भक्ति भी वही जगदीश की हो रही है, परंतु मान तो जगदीश नहीं मान रहे ना, वो तो ये नहीं, भक्ति ऐश्वर्य भाव की हो रही है। तो ऐश्वर्य भाव की भक्ति जगदीश की होती है, नारायण की होती है। परंतु हम नारायण नहीं मान रहे, उनको क्या मानते हैं? कृष्ण मान रहे, मान तो रहे, चाहे आरोपी कर रहे हैं, कर तो रहे। तो तुमने जगदीश बुद्धि से भक्ति की उनकी, इसलिए वैकुंठ में आ गए हो। अब ऐसी वैकुंठ लोक में वैसी जो ब्रज लीला है, उनका दर्शन कैसे कर लोगे? संभव कैसे है? जो वस्तु जहां की है वो वस्तु वहीं पर ही होती है। जो वस्तु जहां की है वस्तु वहीं पर ही होती है, अन्यत्र नहीं हो सकती। प्रकृति में है कि नहीं है? कई चीजें ऐसी हैं जो इंडिया में हो सकती, विदेश में नहीं हो सकती हैं। कई चीजें ऐसी हैं कि वो पहाड़ों में होती, यहां नहीं होती। यहां होती वो पहाड़ों में नहीं हो सकती है। कई चीजें ऐसी है कि कई ऐसे वृक्ष होते हैं, ऐसे फल होते हैं, वो वहां होते, यहां नहीं हो सकते। यहां बोगे तो नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। पेड़ हो भी गया तो फल नहीं लगेगा। आड़ू जो पहाड़ों में होते हैं, अखरोट, पेड़ तो हो जाएगा, फल नहीं लगेगा, हो ही नहीं सकता। है ना विचित्र बात है। आजकल जब सीजन नहीं है तोरई का, तुम बेल तो हो जाएगी, नहीं बेल तो हो जाएगी, बेल हो जाएगी, वो तोरई नहीं लगेगी। मतलब यथास्थान यथा समय, ये जगत में देखा जाता है। जगत में भी किसी चीज के लिए भी उचित स्थान
उचित समय की आवश्यकता रहती है। उसी प्रकार से बता रहे हैं वैकुंठ प्राप्ति, अयोध्या प्राप्ति, द्वारका प्राप्ति, ब्रज प्राप्ति, इनके भाव चाहिए। अयोध्या में रह रहे हैं, इच्छा है क्या, रह रहे हैं अयोध्या में, भाव है ब्रज का। राम क्या मानते हैं, कृष्ण माने बैठे हैं, हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं हो सकता। उसी प्रकार से ब्रज में रह रहे हैं और भक्ति कर रहे हैं राम जी की, ब्रज प्राप्त कर लोगे? नहीं कर पाओगे। रह रहे ब्रज में और भाव वैकुंठ का है, क्या है? वैकुंठ का भाव है, ऐश्वर्य भाव है, क्या ब्रज प्राप्त हो जाएगी? नहीं होगी। इसलिए कह रहे हैं तुमने भक्ति जगदीश की, प्रभु के प्रति जगदीश की बुद्धि से भक्ति की है, तो वैकुंठ पहुंचे हो, और वैकुंठ पहुंचकर तुम इच्छा रखते हो और ब्रज लाकर दर्शन हो जाए, वो संभव नहीं है। कैसे कर लोगे? है तो वो, हाँ, तो कहां पर होगा वो? समस्त प्रपंच के, प्रपंच में ये ब्रह्मांड को प्रपंच कहते हैं, इसके ऊपर जितने लोग हो सकते हैं उन लोगों के ऊपर फिर एक विशेष स्थान में, जो स्थान एकांत स्थान है, वहां पर वो लीलाएं विद्यमान है? भगवान के प्रति प्रियतम बुद्धि के प्रभाव से है। अब प्रश्न उठता है, जो लोग, जिस लोग में लीलाएं हो रही हैं, वहां कैसे पहुंचेंगे? सब बता रहे हैं। भगवान पर क्या बुद्धि होनी चाहिए? प्रियतम बुद्धि। प्रियतम, प्रिय बुद्धि नहीं, प्रियतम। प्रियतम मीन्स आत्मीय, मोर पुत्र, मोर सखा, मोर प्राण। ब्रजवासी प्रेम के साथ प्रियतम, ब्रजवासी किसको प्रियतम मानते हैं? वैकुंठ वाले प्रियतम नहीं मानते हैं। क्या मानते हैं? भगवान, ईश्वर है, भगवान है, हमारे आराध्य है, प्रिय मानते हैं, प्रियतम नहीं मानते हैं। प्रियतम कहा मानते हैं? अत्यंत प्रियतम, मतलब आत्मीयता, अपने समान। वैकुंठ में क्या है? वैकुंठवासी कैसे रहता है? हम हाथ जोड़ करके, दृष्टि कहां रहती है उनकी? भगवान चरणों में रहते हैं। उनके मुख की ओर देखने का भी साहस नहीं कर पाते हैं, हमें हाथ जोड़ कर रहते हैं, है ना? तो क्या बता रहे हैं यहां पर? भगवान के प्रति जब प्रियतम बुद्धि, भगवान ने प्रियतम, प्रिय, प्रियतर, प्रियतम, अत्यंत आत्मीय, मेरे अपने, है ना? लौकिक सद्बंधुवद भाव, लौकिक ये क्या होता है? लौकिक सद्बंधु क्या होता है? जैसे है ना, इस जगत में हमारे सद्बंधु होते हैं, जगत में कोई हमारा मित्र होता है, फ्रेंड होता है, कोई हमारा पुत्र होता है, कोई भाई होता है ना? कोई हमारा प्रेमी होता है, पति होता है, लौकिक सद्बंधुवत। ऐसा प्रेम यदि होता हो तो वो जो लोक है, वो लोग ऐसे प्राप्त किया जाएगा। तुम्हारा ऐसे है नहीं। तुम्हारी क्या बुद्धि है? जगदीश, है ना? इसलिए तुम अनुभव नहीं कर पाओगे। देखो तो क्या क्या अंदर क्या लीला चल रही है? हो गया? क्या बोला? प्रेम है, प्रेम तो वैकुंठ में नहीं मिलेगा। प्रेम है क्या? एक नौकर भी मालिक से प्रेम करता है, एक बेटा भी करता है, कुत्ते से प्रेम करता है, बाप बेटे से प्रेम करता है। क्या है? नौकर प्रेम करता है मालिक के प्रति ऐश्वर्य प्रेम, और पुत्र करता है मधुर प्रेम। प्रेम तो बना ऐश्वर्य भाव में, माधुर्य भाव में, समझा कि नहीं? वैकुंठ में क्या है? ऐश्वर्य। राम हनुमान जी के तो प्रेम नहीं क्या? प्रेम भक्त है वो, बिना प्रेम के वैकुंठ मिलेगा ही नहीं। परंतु कौन सी प्रेम है वो? ऐश्वर्य भाव है हमारे प्रभु में। हम प्रभु हम सेवा के प्रेम है। परंतु ब्रज प्रेम कैसा है? मेरे समान है, मेरा पुत्र है, छोटा है ये, इसको कपड़ा पहनने में नहीं आता, समझते हमारे समान है। हम तो थोड़ा कई विषय में हमसे कमजोर है,
गोपियां समझती है ये क्या है, कुछ भी नहीं है, तो हमारे चरणों चरणों पीछे हमारे पीछे भागता रहता है, पीछे पीछे भागता रहता है। ये प्रेम समझा कि नहीं? आप जानते गुरु, आप तो मेरी परीक्षा ले रहे हैं। अरे ये जानते हैं। अरे हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। मेरी क्लास सुन रहे हो कितने सालों से, संभव क्या चीज है इसे तो पता नहीं हो विजय? हाँ जब परीक्षा जी प्रश्न पूछते थे सुखदेव गोस्वामी से, किनके लिए? श्रोताओं के लिए। हाँ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल।